ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है और हम बहुत खुश हैं आप हमारे साथ रोज सुबह जुड़ते हैं। दोस्तों, इस पूरे महीने हम इंक्लूजन थीम पर गौर कर रहे हैं कि कैसे हम लोगों को अपने जीवन में, अपने सोच में, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। और आज भी हम एक अहम पहलू को देखने वाले हैं। जी, आज हम बात कर रहे हैं विडोज़ के बारे में। और राहुल, क्या आप जानते हैं आज है इंटरनेशनल विडोज़ डे। तो आज हमारे शो पे भी हम विडोज़ के बारे में बात करेंगे एंड गॉड्स हार्ट फॉर विडोज़। एब्सोल्युटली डेबी, इनफैक्ट शास्त्र कितना कुछ कहता है विधवाओं को लेकर। कई सारी कहानियां हैं जो पुराने करार और नए करार में है। और एक वचन जो बहुत साफ रीति से कहता है वो है भजन संहिता 68 और 5वां वचन Psalm 68 वर्स 5 कहता है, गॉड इज द डिफेंडर ऑफ विडोज। परमेश्वर जो है ये विधवाओं का रखवाला है, न्यायी है, एंड दैट इज वंडरफुल। दैट इज़ वेरी ट्रू। गॉड इज़ द डिफेंडर, ही इज़ द प्रोटेक्टर। कई बार हमारे देश में, ना सिर्फ हमारे देश में पर दुनिया में, विडोज़ को जब बोलते ना दिस पर्सन इज़ अ विडो, दे काइंड ऑफ लुक डाउन और दे फील वेरी सैड फॉर देम। और जैसे बेचारा कहते हैं ना, वो कभी कभार ऐसे हो जाता है, बट आई डोंट थिंक दैट्स द केस। बिल्कुल सही कहा डेबी आपने। अक्सर ऐसे होता है कि कभी कभी हमारे समाज में जब एक औरत विधवा हो जाती है तो उसको परिवार से बेदखल किया जाता है और फैमिली फंक्शंस में उसको इन्वॉल्व नहीं करते, उसे नीचे देखा जाता है, उसे घूंघट में ही रहना पड़ता है, वगैरह वगैरह। कई सारे एक्सक्लूजन हो जाता है विडोज़ का। और क्योंकि बात हम इंक्लूजन की कर रहे हैं, आज हम जानेंगे परमेश्वर का हृदय क्या है और हम जानेंगे कि कैसे उन्हें हम अपने जीवन में समावेश कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आगे बढ़े, समय है पहचान कौन का। पहचान कौन में आपका सवाल है, वो एक मोआबी विधवा थी जिसने परमेश्वर को चुना और अपने सास के साथ इजराइल आ गई। वो कौन थी? आपके ऑप्शंस है ए रेचल, बी रिबेका, सी रूथ या डी रोडा। दोस्तों, अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हैं तो हमारे CBN इंडिया YouTube चैनल पे जाइए और वहाँ पे आज के एपिसोड पे सही जवाब दीजिए। यस, हमें आपके जवाबों का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, हम आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो बहुत जल्द उन्होंने अपने लाइफ पार्टनर को खो दिया और अपने छोटे बच्चों के साथ वो दुनिया में अकेली रह गई थी। फिर आगे क्या हुआ, चलिए देखते हैं। अपनी बाइबल ट्रेनिंग के दौरान रानी जोसेफ स्वामी से मिली और उन्होंने शादी करने का फैसला किया। ट्रेनिंग के तुरंत बाद उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की और परमेश्वर की सेवा करने लगी। 2003 में मैंने मियापुर बाइबल कॉलेज से अपनी बाइबल ट्रेनिंग की। उसके बाद मैंने कुकटपल्ली में मारानाथा फेथ सोसाइटी में भी ट्रेनिंग की और वहीं पर 2005 में मेरी शादी हो गई। इस दौरान परमेश्वर हमसे मिले और हमें प्रोत्साहित किया। हमने परमेश्वर के सेवकों के बारे में पढ़ा और फिर हम नेहरू नगर चले गए। कुछ ही वर्षों में रानी और स्वामी का परिवार बढ़ गया और साथ ही उनकी मिनिस्ट्री भी। हमारी 3 बेटियां थीं तो सभी कई तरह की बातें करते थे, कहते थे इनकी 3 बेटियां हैं। कुछ रिश्तेदार हमारा मजाक भी उड़ाते थे, पर जब परमेश्वर ने हमसे वादा किया है तो हम उसी पर विश्वास करते हैं। इसीलिए हमने एक बेटी की प्राप्ति की क्योंकि हमने उन पर विश्वास किया था। और इस तरह 2014 के दौरान परमेश्वर ने हमें आशीष के रूप में जुड़वा बच्चे दिए। परमेश्वर ने हमारी मिनिस्ट्री को भी धीरे धीरे आशीषित किया और उसके बाद कई लोग परमेश्वर से जुड़ते चले गए। हम उनके आशीष से बहुत खुश थे। रानी अपने परिवार को बढ़ता हुआ देखकर बहुत खुश थीं, लेकिन अचानक एक दिन उनके साथ एक हादसा हुआ। जब मेरे बेटे 5 महीने के हुए तो मेरे पति को बुखार हो गया और उनका प्लेटलेट काउंट काफ़ी नीचे चला गया। हमने उन्हें फौरन ही अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन दुर्भाग्यवश अगले 2 दिनों में ही वो इतने बीमार हो गए कि वो फिर परमेश्वर के पास चले गए। दिल से टूट चुकी रानी के सामने कई ऐसे सवाल थे जिनका जवाब उनके पास नहीं था। मैंने सवाल करना शुरू किया कि हे परमेश्वर, ये क्या है? मेरे 5 बच्चों का और मेरा क्या होगा? चर्च का क्या होगा? आपने उन्हें क्यों अपने पास बुला लिया? जैसे जैसे दिन बीतते गए, रानी ने हिम्मत और प्रोत्साहन के लिए अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर देखा।
उस समय परमेश्वर ने मुझसे बात करना शुरू किया। आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते हैं, ना काटते हैं, ना अपने लिए बटोरते हैं, परंतु मैं उन्हें खिलाता हूँ। तुम उनसे ज्यादा कीमती हो, मैं तुम्हें भी खिलाऊंगा। जब मैंने परमेश्वर के इस वचन पर ध्यान दिया और उनकी उपस्थिति की प्रार्थना करती रही तो उन्होंने कहा कि तुम्हें किसी भी बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। डरो मत, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शेर का बच्चा भूखा रह सकता है, लेकिन जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो भूखे नहीं रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। रानी ने फिर से प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना शुरू किया। हालांकि कई लोगों ने उनकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो अपने इरादे पर अटल रहीं। मेरे पति की मौत के बाद जब मैंने सेवाकाई करना शुरू किया तब परमेश्वर के ऐसे कई सेवक थे जिन्हें लगा था कि उनके सिद्धांतों के अनुसार एक महिला को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने परमेश्वर के वचन से जो कुछ भी समझा और जाना था वो ये था कि परमेश्वर कभी भी किसी पुरुष या स्त्री में कोई भी अंतर नहीं करते हैं। परमेश्वर ने तो एस्थर, डेबोरा और रूथ को भी तो मौका दिया था और उन्होंने अपने कई कार्यों के लिए महिलाओं का इस्तेमाल किया था, तो फिर मैं क्यों नहीं सेवाकाई कर सकती हूँ। जैसा कि रानी ने विश्वास किया और जीवन में आगे बढ़ी, उन्होंने अपने जीवन में किए गए वादे पूरे होते देखे। परमेश्वर के वचन के अनुसार सिंह के बच्चों को कमी हो सकती, लेकिन जो लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं उनको कभी कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने मेरे जीवन में जो भी वादा किया था वो सब पूरा किया। मैं दूसरों की मदद करने और दूसरों को प्रोत्साहित करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर मुझे मजबूत बना रहे हैं और मुझे कई लोगों के लिए एक आशीष के रूप में उन्होंने बनाया है। आज रानी जोसेफ अपने परिवार के साथ ईमानदारी से प्रभु यीशु मसीह की सेवा करती हैं और उनके जीवन में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए वो उनकी आभारी हैं। मैं अपने दिल से हमारे महान परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी होती है कि हर बार जब मुझे दबाया गया, हर बार जब मेरा दिल टूटा, तो परमेश्वर ने अपने वचन के माध्यम से मुझसे बात की, मुझे प्रोत्साहित किया। अगर आज मैं जी रही हूँ तो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन में महान कार्य किए हैं, मुझे प्रोत्साहित किया है। उन्होंने मुझे अपने वचन के माध्यम से मजबूत किया है और मुझे जीवित रखा है। इसलिए अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी भी परमेश्वर का धन्यवाद करूं तो वो कम होगा। आज अगर मैं साहस के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में हूं तो इसलिए क्योंकि उनका वचन ही मेरी ताकत है और मैं अपने परमेश्वर का बहुत आदर करती हूं। राहुल, कितना मुश्किल था रानी के लिए इस स्पेशली इस कठिन समय में, बट शी वाज एबल टू फेस दिस ऑल विद गॉड्स स्ट्रेंथ। दैट इज़ सो वंडरफुल, ट्रूली वेरी इंस्पिरेशनल। जिस तरह से रानी जी समाज से और हालात से लड़ी और प्रभु में अपने बल को पाया और खड़ी रही, वाकई में काबिल तारीफ़ है और हम सब इस कहानी से प्रेरणा पा सकते हैं। Yes, very true. And God was with her. हर circumstance में God never left her side. चाहे जितने भी like when she lost her husband, she didn't know what to do. पर परमेश्वर ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो एक बात साफ है कि परमेश्वर हर अपनी रचना से प्रेम करता है, हर इंसान से प्रेम करता है, लेकिन चंद ऐसे लोग हैं जो बहुत वल्नरेबल है, जो बहुत नाजुक हालात में हैं, और ऐसों के लिए परमेश्वर के दिल में एक खास जगह है। शास्त्र को गौर से पढ़े तो 4 ऐसे कैटेगरीज है। सबसे पहले तो वो जो बिल्कुल गरीब है, दरिद्र हालात में है। दूसरे वो जो अजनबी है, एलियंस है। तीसरे वो जो अनाथ है, और चौथे वो जो विधवा है। तो हम देखते हैं द फादरलेस, द ऑर्फन्स, द विडोज, द पुअर एंड द एलियंस। ये 4 ऐसे कैटेगरीज है जिनके लिए परमेश्वर ने अक्सर खास नियम बनाए। क्यों? ताकि परमेश्वर के लोग और समाज उनका फायदा नहीं उठाए। एक ऐसा ही वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं जो निर्गमन के 22वें अध्याय और 22वें वचन में, एक्सोडस चैप्टर 22 वर्स 22 एंड 23 सेज, किसी विधवा या अनाथ बालक को दुख न देना। यदि तुम ऐसों को किसी प्रकार का दुख दो और वे कुछ भी मेरी दुहाई दे तो मैं निश्चय उनकी दुहाई सुनूंगा। बहुत गंभीर वार्निंग है ये, कि कभी भी हम जो नाजुक है, जो वल्नरेबल है, उनका किसी भी तरह से गलत फायदा ना उठाए। और जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, यीशु मसीह की सेविका को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि यही हृदय यीशु मसीह लेकर चले। चाहे वो विधवाओं के बारे में कहानी बताना है, द पर्सिस्टेंट विडो, कि कैसे प्रार्थना में लगातार बने रहना है। यीशु ने एक विधवा का उदाहरण दिया है ना। एक और कहानी है मरकुस 12 में, जहाँ पर यीशु मंदिर में बैठे हैं और कई धनी लोग हैं जो दान डाल रहे हैं, और फिर वहाँ पर एक गरीब विधवा आती है और 2 तांबे के सिक्के वो उस दान पेटी में डालती है। और यीशु अपने चेलों से कहता है कि इस विधवा ने
सबसे अधिक दिया है, क्योंकि उसने अपना सब कुछ दिया है। और फिर लूका 7 में वो खूबसूरत कहानी है एक नाइन की विधवा की, जिसने अपने पति को तो खो ही दिया था, लेकिन कुछ हालात की वजह से उसने अपने इकलौते बेटे को खो दिया और उसका गम यीशु से बर्दाश्त नहीं हुआ। यीशु ने जाकर के उस मुर्दे बालक को जिंदा किया और उस माँ को अपना बेटा लौटा दिया। दोस्तों, ऐसा है परमेश्वर का हृदय विधवाओं के प्रति। आज हम जान ले कि परमेश्वर की नज़र में ये खास है। शायद आपको परमेश्वर मौका दे, आपके परिवार में कोई होगा जो विधवा है, शायद आपके आसपास आपके सोसाइटी में कोई होगा, आपकी कलीसिया में कोई होगा। ऐसों के प्रति हमारा हृदय वैसे ही होना चाहिए जैसे परमेश्वर का है। उनको हम मदद करें, उनको हम सम्मान दें और उनको जो उनका हक है वो उन्हें दें। जी बिल्कुल सही कहा आपने राहुल। वी नीड टू हैव द हार्ट ऑफ गॉड। इस पूरे महीने हम जैसे इंक्लूजन के बारे में बात कर रहे हैं, बार बार यही चीज़ हमें याद दिलाती है दैट वी नीड टू हैव द हार्ट ऑफ गॉड, इंक्लूड एवरीवन, स्पेशली द विडोज़ अराउंड यू। दोस्तों, अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं, अगर आप शायद आप विधवा है या आप किसी को जानते हैं जो विधवा है, कॉल अस, वी वांट टू प्रे विथ यू, वी आर हियर फॉर यू। यू कैन कॉल अस ऑन आवर प्रेयर लाइन नंबर 9910401010. Connect with us. We want to stand with you in prayer. आप हमें WhatsApp भी भेज सकते हैं, वॉइस नोट भी भेज सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यस दोस्तों, अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए खास प्रार्थना करने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। जून के महीने में सीबीएन प्रेयर लाइन फोकस कर रहा है इंक्लूजन पे। इंक्लूजन का मतलब है भिन्नता में भी हम एकता में रहें। सीबीएन की पूरी टीम इस एकता में आगे बढ़ रही है और आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। सीबीएन प्रेयर लाइन के साथ प्रार्थना में जुड़े, चाहे वो डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड के लिए हो, उनके फैमिली मेंबर्स के लिए, कलीग्स, नेबर्स या फिर कम्युनिटी डिफरेंसेस से रिलेटेड रीजंस के लिए हो। Call on 9910401010. याद रखें, एक छोटा सा स्टेप ऑफ इंक्लूजन कैन स्प्रेड फार एंड वाइड। क्या आप वो पहला कदम लेंगे टू गिव बेटर लाइव्स टू दोज हु हैव सफर्ड? वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं विधवाओं के ऊपर। हम देख रहे हैं कि क्या परमेश्वर का हृदय है विधवाओं के प्रति, और आज वर्ल्ड विडोज डे में हम उनको सम्मान देना चाहते हैं। अगर आप खुद विधवा हैं और आप एक नई जिंदगी का हिस्सा है, आप हमें देखते हैं हर सुबह, तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी फिक्र करता है, आपसे प्रेम करता है और वो आपका रखवाला है। वो आपकी सारी ज़रूरतों को अपनी महिमा के धन से पूरा करेगा। जी दोस्तों, और अब समय है आपके भेजे गए मैसेजेस पढ़ने के लिए और प्रार्थना हम आपके लिए करेंगे। यस, पहला मैसेज जो है वो मनीषा कोटिया ने हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा है और मनीषा कह रही है, मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं आगे की लाइफ खुशी से जीऊँ और मेरी लाइफ में अब कोई परेशानी ना आए। मनीषा, हमें बड़ा अफसोस हुआ ये सुनकर कि आपके हस्बैंड की डेथ हुई है, लेकिन हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे जैसे आपने कहा कि परमेश्वर आपका डिफेंडर है, वो आपका रखवाला है, वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा और जो आपकी ख्वाहिश है खुशी का जीवन, वो ज़रूर आपको देगा। आप परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखें। हमारा दूसरा मैसेज आया है व्हाट्सएप से, किरण ने भेजा है और वो कहती है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, मेरे 2 बच्चे हैं, वो पढ़ रहे हैं और मेरे पास कमाने का कोई ज़रिया नहीं है। मुझे डायबिटीज़ है, इसलिए बीमार रहती हूँ। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, मेरी कोई हेल्प नहीं करता, कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। किरण जी, वी आर सो सॉरी कि आप इस सिचुएशन में हैं, पर हम आपको याद दिलाना चाहते हैं दैट गॉड इज़ योर प्रोवाइडर, गॉड इज़ योर प्रोटेक्टर, और जैसे अभी राहुल ने बताया, गॉड इज़ योर डिफेंडर एज वेल, और हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। यस किरण जी, याद रखिए परमेश्वर का एक नाम है यहोवा राफा। इसका मतलब है वो जो हमें स्वस्थ करता है। तो आप प्रार्थना में बने रहिए और परमेश्वर ज़रूर आपके शरीर में एक अद्भुत कार्य करेगा। आइए दोस्तों, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं
शायद आप जो हमें देख रहे हैं, आप विधवा हैं या आपके परिवार में कोई विधवा है, हम प्रार्थना करें इस समय हमारी बहनों के लिए कि वो परमेश्वर में बल पाए। मैं स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद तेरे हृदय के लिए जो हमें वचनों में दिखता है प्रभु। तू रखवाला है विधवाओं का, तू उनका साया है प्रभु। जब वो पुकारते हैं तुझे, तेरा वचन कहता है कि तू उनकी सुनता है प्रभु, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है, उनके बच्चों की देखभाल करता है प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी विनतियाँ आए हैं, जो भी हमारे प्रिय दर्शक हैं, खासकर वो जिन्होंने अपने पतियों को खोया है प्रभु, हमारी प्रार्थना है उनके लिए कि उनकी ज़रूरतों को तो पूरा कर प्रभु। उनकी कठिनाइयों में, उनकी मुश्किलों में उन्हें ये एहसास होने दे कि तू इमैनुएल है, उनके साथ है, और उनके मुश्किल रास्तों को प्रभु तू सरल करेगा, आशीषों के दरवाजे खोलेगा प्रभु, ताकि वो तेरी महिमा कर सके। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। दोस्तों, परमेश्वर पे भरोसा करें, वो अच्छा और भला है। दोस्तों, अब समय है प्रेयर टिप का। और आज का प्रेयर टिप है कि अगर आपके पास कोई भी परेशानी है, इफ़ योर हार्ट इज़ ट्रबल्ड, इफ़ योर हार्ट इज़ बर्डन्ड, ब्रिंग इट ऑल टू जीसस। परमेश्वर पे सारी अपनी चिंताएं उंडेल दीजिए। बिल्कुल सही कहा डेबी आपने। परमेश्वर का वचन भी हमें प्रोत्साहित करता है कि अपने सारे बोझ जो है वो परमेश्वर पर डालो, क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है, वो तुम्हारी फिक्र करता है। आइए दोस्तों, देखते हैं परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। कितना खूबसूरत वचन है दोस्तों, जो हमसे कहता है कि क्या है परमेश्वर की आज्ञा मानना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना। वो यही है कि जो अनाथ है और जो विधवा है उनकी देखभाल हम करें। दोस्तों, हम सबकी ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ पर कमी है, घटी है, मुश्किल है, ऐसे लोगों की हम मदद करें, और उनमें विधवाओं का नाम उस श्रेणी में सबसे ऊपर आता है। तो हम ये पहल ज़रूर करें, कोशिश ज़रूर करें जी। और दोस्तों, अब समय है एक छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम मिलेंगे रेवरेंड एमएस डिकोस्टा से। शी इज़ द पास्टर इन चार्ज ऑफ जमुना चर्च। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। It's so hot. Oh, hello kids. गर्मी लग रही है, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, बट इस समर वेकेशन में आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। सुपरबुक इज बैक विद संडे स्कूल एट होम सीजन 3। एक नए बाइबल एडवेंचर के लिए तैयार हो जाइए क्रिस, जॉय और गिज़्मो के साथ। और इस बार हमारे साथ है हमारी एक नई दोस्त खुशी। Hey everyone! Hi Debbie! हाय खुशी। और हम मिलके सीखेंगे नए क्राफ्ट्स, Bible stories, गेम्स, and many more exciting things. It's going to be double fun. And don't forget to join us for our very first lesson of Superbook Sunday School at Home Season 3. From 5th of June, every Sunday, 3:30 p.m. on the Superbook India Facebook page. I am very excited. See you there. Bye. उठा है, हरा दिया
वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं इंक्लूजन के बारे में एंड इंक्लूडिंग विडोज़, और आज है वर्ल्ड विडोज़ डे। तो दैट इज़ व्हाट वी आर सेलिब्रेटिंग ऑन आवर शो दिस मॉर्निंग। बिल्कुल डेबी, और परमेश्वर का हृदय जो विधवाओं के प्रति है वो बहुत खास है, और वो वचनों में, अलग अलग वचनों में साफ रीति से झलकता है। दोस्तों, अब हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक स्पेशल पर्सनालिटी से। इस पूरे हफ्ते हमने जमुना चर्च के क्वायर को सुना, खूबसूरत गीतों का आनंद लिया, और अब हम उनके पास्टर से आपको मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम है रेवरेंड MS डिकोस्टा। वो कई सालों से कलीसिया की सेवा कर रही हैं। कैसे उनको ये बुलाहट मिली, कैसे उन्होंने चुनौतियों का सामना किया, वो हमें बता रही हैं। आइए उनसे सुनते हैं। मैंने प्रभु की राह पर चलने के लिए लगभग जब मैं 8th क्लास में थी तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं एक पासवान के रूप में अपनी सेवाओं को दूंगी, क्योंकि मैंने और भी पासवानों को देखा था जो संघर्ष में जीवन तो बिता रहे थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की दया को उन्होंने अपने जीवन में देखा था। और मैं भी इस अनुभव से होकर और गुजरना चाहती थी कि परमेश्वर की सेवाओं को करने के द्वारा से परमेश्वर कैसे अगुवाई और सहायता करता है, और मेरा जीवन दूसरों की सेवा के लिए मैं देना चाहती थी। और बचपन में मैं कई बार ऐसे बीमार हुई हूँ जिसके कारण से कई बार ऐसी भी परिस्थितियाँ रही हैं कि मैंने अपने जीवन को उस संघर्ष में देखा है। तब मैंने परमेश्वर से यही प्रार्थना की कि परमेश्वर, अगर आप मुझे स्वस्थ करेंगे, आप मुझे ठीक करेंगे, तो मैं अपनी आवाज़ को आपकी महिमा के लिए दूंगी। और धीरे धीरे मैं ठीक होने लगी। जैसे यिर्मयाह 30 अध्याय की 17 पद में लिखा हुआ है कि मैं तेरा इलाज करूँगा, मैं तेरे घावों को भर दूँगा, और ये यहोवा की वाणी है। तो ये वचन मुझे बहुत ही प्रोत्साहित करने वाले लगे कि परमेश्वर ही मेरा ठीक करने वाला है, मुझे स्वस्थ करने वाला है। और इस प्रकार से परमेश्वर ने जब स्वस्थ किया तब मैं प्रभु के ये वचन में और भी उसके अध्ययन में बढ़ने लगी। उसके बाद मेरी शादी हो गई मिस्टर सुनील डिकोस्टा के साथ में, और परमेश्वर ने मुझे एक आशीषित परिवार दिया। प्रभु की सेवा करने के लिए सबसे अधिक तो मैं ये सोचती हूँ कि हम परमेश्वर के हाथों के नीचे बड़े ही नम्र और दीनता से अगर हम रहते हैं तो परमेश्वर अपने कामों के लिए हर रास्तों को खोल देते हैं। मैं अपने आप में कुछ नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं शून्य हूँ। कोई भी इंसान अकेला कोई कार्य नहीं कर सकता है जब तक सबका सहयोग ना हो। तो मेरी पास्टरेट कमेटी बहुत अच्छी है, यहाँ की क्वायर बहुत अच्छी है, यूथ फेलोशिप बहुत अच्छा है। जो CBN के द्वारा से ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि जो हमारे पुराने गाने हैं उन्हें फिर से याद रखा जा सके। ये इन गानों को क्वायर के द्वारा से रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके लिए मैं परमेश्वर का ही धन्यवाद देती हूँ कि ये जो गाने हैं वो आने वाली जनरेशन को मिलने वाला हो सके, और वो उन गानों को हमेशा याद रखें जो हमारे बुज़ुर्गों के द्वारा से लिखे गए हैं। और प्रभु की महिमा के लिए ये गाने ऐसे लिखे गए हैं जो आने वाली पीढ़ी को भी मिल सके, और वो भी इन गानों के माध्यम से प्रभु की महिमा करने वाले हो सकें। देखा दोस्तों, कितने डेडिकेशन के साथ पास्टर डिकोस्टा परमेश्वर की सेवा में लगी हुई है। एंड इट्स सो रिफ्रेशिंग टू सी वुमेन इन लीडरशिप। और जब हम बात कर रहे हैं इंक्लूजन के बारे में, इट्स वंडरफुल टू सी दैट चर्चेस आर ओपनिंग अप एंड इंक्लूडिंग वुमेन इन देयर लीडरशिप। बिल्कुल बिल्कुल डेबी। और दोस्तों, ऐसा ही हृदय हमारा भी हो, हम भी लोगों को अपने जीवन में शामिल करें, खासकर वो जो समाज में ठुकराए गए हैं, चाहे वो विधवा हैं या फिर ऐसी स्त्रियां हैं जो अकेली हैं। हमारा हृदय है परमेश्वर का हृदय के समान होना चाहिए कि हम लोगों को ग्रहण करें, अपने जीवन में जगह दें, उन्हें सम्मान दें, उन्हें आदर दें।
जी दोस्तों, और अब समय है आपसे गुड बाय कहने के लिए, पर हम आपसे फिर मिलेंगे कल सुबह 6:30 बजे एंड वी आर गोइंग टू बी स्पेशली प्रेइंग फॉर फैमिलीज टुमारो। यस दोस्तों, जाते जाते जमुना चर्च क्वायर के द्वारा एक और खूबसूरत गीत जिसका शीर्षक है गाता रहे मेरा दिल, इस गीत का आनंद ले, प्रभु की आराधना करें और अपना ख्याल रखें। कल सुबह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार, कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार, कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, हमारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। धन्यवाद कहते प्रभु, हमारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली है खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी, काबिल मैं ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमसे मिली है खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी, काबिल मैं ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, हमारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, हमारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आनंद भरा ये जीवन, तुमसे मिला है वरदान, भूले कभी न तुमको हम, दिल से करे प्रभु प्रणाम। आनंद भरा ये जीवन, तुमसे मिला है वरदान, भूले कभी न तुमको हम, दिल से करे प्रभु प्रणाम। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, हमारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, हमारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। हमारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। हमारी दिल से कहते तुमको